हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। क्या 69,000 भर्ती में लागू होगा MKPI? ये लगातार ये जब से मॉर्निंग सेशन से न्यूज़पेपर लोगों ने पढ़ा है, जब से मैंने वीडियोस बनाए हैं, तब से लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। सभी जो मित्र 69,000 भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में इस समय हैं। इन सभी परेशानियों की जड़ है आज का मॉर्निंग न्यूज़पेपर। क्या एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है, उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं? आज का युवा वर्ग जो भर्तियों के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्या उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि सरकार अगला कदम क्या उठाने जा रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो? बस तत्काल प्रभाव से एक न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर में लिख गया कि अब MKPI के तहत 5 वर्ष तक जो भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी समूह ख और समूह ग में, वो 5 वर्ष तक संविदा के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर 5 सालों के बाद वो परमानेंट होते हैं अथवा नहीं, वो उनकी कह सकते हैं कि उनकी प्रिपरेशन 6-6 महीने पर के अंतराल पर उनके द्वारा जो निर्धारित पैमाना है उस पैमाने पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। एक छोटे से न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलता है और हम सभी पढ़ के काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मानसिक प्रताड़ित हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है इस गवर्नमेंट की में। नई नई कार्य योजनाएँ लागू करना, नई नई चीज़ें प्रकाशित करना, बस अवसाद पर अवसाद अभ्यर्थियों को देना, क्या बस इतना ही मुद्दा बचा है सरकारों के पास? तो जियो और नोटिफिकेशन से बातचीत करेंगे, 69,000 भर्ती से संबंधित जियो और नोटिफिकेशन से। और कई मित्रों ने यहाँ तो पूछ दिया कि सर संविदा पर 10,000 की सैलरी मिलती है तो क्या बस 10,000 ही मिलेगा यहाँ पर सैलरी 69,000 भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद? तो तमाम मुद्दों का प्रश्न उत्तर दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग जियो पे चलते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो ये जियो का एक मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है आप लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन या नियुक्ति हेतु। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि 69,000 भर्ती में आप सहायक अध्यापक के पदों पर आपका चयन होगा, यानी कि सहायक अध्यापक का जो नियम कानून है उसके तहत अभी तक जो होता आया वो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाऊं तो ये जो है, जो आपकी 146 जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली जो 1981 है उसके तहत आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो ये जो संशोधित प्रावधान है ये 2020 के तहत माना जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बात की गई आज के न्यूज़पेपर में। तो ये जो भर्ती हो रही है 69,000 1981 नियमावली के तहत हो रही है, जो अद्यतन संशोधित हुआ है उनको कंक्लूड करते हुए, उनको कह सकते हैं इंक्लूड, उनको सम्मिलित करते हुए। इसके अलावा इसका एक और जो पॉइंट है, 6वां पॉइंट, इसमें जहाँ पर लिखा हुआ रिक्तियों का निर्धारण, उसमें ये मेंशन यहाँ पे है कि यहाँ पर भी देखिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 के नियम 14 के अंतर्गत रिक्तियाँ संख्या निर्धारित की गई हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। ये रिक्त पद हैं किसके? सहायक अध्यापक के, नए सृजित, नए निकाले नहीं पद हैं। और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दें कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हुआ था तो 2 भर्तियों में, तो ये तो पहले के ही पद हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये कि पहले के ही पद हैं, अब आपको नए सृजित तो पद किए नहीं गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर कोई भी नियमावली लागू होने से रही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब अब आ जाती बात कि क्या 10,000 सैलरी होगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप नियुक्त होंगे एक प्राथमिक के शिक्षक के रूप में, तो जो 40-42 हज़ार पैमाना है वहीं यहाँ पर लागू होगा, 10,000 वाला कोई पे स्केल नहीं लागू होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे संभवतः लगती है वो यही लगती है कि अंतिम रूप से जो चयनित अभ्यर्थी होगा उसको नियमानुसार सहायक अध्यापक के निर्धारित वेतनमान में 1 वर्ष के परिवीक्षा काल पर अध्यापक तैनाती नियमावली जो 2008 है अद्यतन यथा संशोधित के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उसकी की जाएगी। तो यहाँ से भी आपका निर्धारित जो वेतनामा है उसी के अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ेंगे। अब अगली इम्पॉर्टेंट बात, बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद ही सारी चीज़ें कुछ चेंज होंगी। तो ये समूह ख और समूह ग वाली बात है, ये आपके वनडे एग्ज़ाम
तक सीमित हो सकती है, इसकी संभावना है। हालांकि इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं कि ये भर्तियों पर LT ग्रेड, TGT, PGT 69,000 भर्ती इस पर भी लागू हो सकती है, इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसका पुरजोर विरोध अति आवश्यक है। ये ना समझकर हम बैठ जाएं कि अपना कुछ नहीं हो रहा है तो अपना कुछ नहीं होगा भविष्य में, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं अपने लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, आपको कोई टस से मस भी नहीं कर सकता। और आप अपनी एकजुटता के साथ अपने अधिकारियों के लिए आप बहुत ज़्यादा सजग हैं। तो और यही सब देखते हुए आपके अमिताभ अग्निहोत्री जी का ये देख सकते हैं कि हमें मैसेज है कि सरकारी नौकरी के स्थान पर संविदा पर भर्ती का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में पहले 5 वर्ष तक संविदा पर, फिर मूल्यांकन के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रस्ताव भी व्यवहारिक नहीं लगता। बेहतर हो कि सरकारी नौकरियों को ही सतत मूल्यांकन से जोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। इस महामारी के दौरान जिस प्रकार का ये निर्धारण हो रहा है, जानते हैं ये रीज़न क्या है? बेसिक सा रीज़न, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतना बीच में पुरजोर विरोध हुआ है NTPC, SSC और जॉब को लेकर। अब सरकारें क्या सोच रही हैं, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सोच रही है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान हो सकता है, और शायद आप में तमाम लोगों का यही अनुमान होगा कि इतना पुरजोर विरोध होने के बाद सरकारों ने ये आपस में फैसला किया है, ठीक है, कि हम नौकरी देंगे सबको, लेकिन संविदा के रूप में देंगे। दूसरे सबसे बड़ा मेजर इन्होंने फैसला लिया कि 50 साल के बाद जो कर्मचारी सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनको हम जबरन रिटायरमेंट देंगे। तो ये बड़े बड़े प्रमुख बदलाव हैं, ताकि ये भी लगता रहे कि रोज़गार पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है, रोज़गार हम दे भी रहे हैं और आपको संविदा के तौर पर रखा भी जाए। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कार्य योजना है, कार्य कुशलता है, और यहाँ पर शिथिलता भी है, संपूर्ण तरीके से लागू ना करने की शिथिलता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, आज का ये जो न्यूज़पेपर है उसमें एक जगह आर्टिकल बस इन सभी चीज़ों में कि 5 साल संविदा के तौर पर, उसी के नीचे ही छोटे से कॉलम में दे देता है कि पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में होगी। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा 69,000 भर्ती के भर्ती परेशान हैं, LT वाले भी परेशान हैं, TGT PGT वाले परेशान हैं, इसके अलावा तमाम जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली फोकस्ड होकर कहीं बात की नहीं गई है। तो एक छोटे से आर्टिकल की वजह से मेरा यही कहने का मतलब है कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अपनी गवर्नमेंट के प्रति, ये एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का निर्धारित कर देता है। इसमें लिखा है कि प्रस्तावित नियमावली, यानी कि अभी प्रस्तावित है, अभी विभागों में दी जाएगी, प्रस्तावना दी जाएगी। अगर ये विभाग इसको कितना लागू करने के लिए अपेक्षित है, उम्मीद यही है कि इसका विरोध पुरजोर विरोध होगा। नहीं हो रहा है तो करिए, नहीं तो आगे की भविष्य की अपंगता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व पदों पर जो चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो, तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है ये सोचने और देखने वाली बात होगी। तो ये आपकी एकजुटता तय करेगी इसका पुरजोर विरोध। आप सभी को मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले सिफारिशें मांगी गई थी, हम सभी ने मेल किया था, और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि हम सभी ने, और व्यक्तिगत रूप से मैंने मेल आप लोगों को दिखाया है, आप सभी ने किया था। और उसी का रिज़ल्ट रहा कि प्राथमिक में डेमो और इंटरव्यू वाला जो प्रावधान था उसको रोका गया। तो इस एक बार पुनः आप सभी को अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, एक पोस्ट मैंने देखी है यहाँ पर फेसबुक पर, मुझे काफ़ी ठीक लगी कि विडंबना यही है कि समूह क के लोग हमेशा योग्य रहेंगे, समूह ख और समूह ग की योग्यता की जांच हर 6 माह में होगी। ये किस प्रकार की समानता है? बस समूह क वाले ही पढ़ लिख कर आते हैं, समूह ख और समूह ग में जिन लोगों का चयन होता है उनको उठाकर आंख बंद कर भर लिया जाता है। उनको ये सोचने और इस पर गहन मंथन की आवश्यकता पड़ेगी।
और इन सभी चीज़ों के बीच में अभ्यर्थी लगातार इसी पर कर रहे हैं कि जो ये विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने का निवेदन किया जा रहा है। कि सामान्य निवेदन है कि आपका जो ये 13 सितंबर 2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में है। तो आपके समक्ष इस विषय में निवेदन प्रस्तुत है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पूरी डिटेलिंग में दी गई। इसको मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं हर चीज़ों में। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि भ्रष्टाचारिता को ये बढ़ावा देने वाला होगा, और जो तत्कालीन गवर्नमेंट है वो भ्रष्टाचार विरोधी गवर्नमेंट है, तो वो इसको कैसे लागू कर सकती है, सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और अपनी एकजुटता का प्रमाण बार बार देना पड़ेगा आपको। आप सभी योग्य हैं, आप सभी जानकार हैं, इसकी जानकारी आपको देते रहनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि हम अंधे बहरे या गूंगे नहीं हैं। हमारी अधिकारों का अगर हनन होगा तो आवाज़ बुलंद होगी और हम उसका जवाब देना भी जानते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।